मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं और पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज जो इस वक्त नारे लगे थे आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो और बेनज़ीर साहिबा के हक़ में यहाँ अभी अभी ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े कारकुन मौजूद थे पीपल्स पार्टी के, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन थी उन्होंने सख्त किस्म की नारेबाजी की है। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे पोलिंग हुई और पोलिंग जो जारी थी, पोलिंग में 2 मरतबा वक्फ़ा भी किया गया। पोलिंग के शुरू होते ही जो यहाँ पे वोट पड़े, हकीम बलोच साहब ने पहला वोट यहाँ पे उनका हुआ था कास्ट, और उसके बाद आसिफ जरदारी साहब आए। आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे आए थे, और बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ साहब के साथ साथ जो हैं बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो भी यहाँ पे आई थी। लेकिन बाद में फिर जब वोट कास्ट हुआ तो बिलावल साहब, आसिफ साहब और बख्तावर भुट्टो साहिबा, आसफा साहिबा वो सारे वापस चले गए, जिसके बाद यहाँ पे 2 मरतबा वक्फ़ा भी हुआ और वक्फ़े के दौरान बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो वापस आ गए थे। इसी दौरान जब दोबारा वोट कास्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो नवाज़ शरीफ साहब भी यहाँ पे आए। शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया, वो भी वोट कास्ट करके चले गए। जब नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने वोट कास्ट कर रहे थे तो शेरों के नारे भी लगे थे। नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी उनके आते ही शेर शेर के नारे उन्होंने लगाना शुरू किए। लेकिन पीटीआई के जो यहाँ पे मेंबरान थे, सेनेटर और जो कौमी असम्बली के मेंबर, उन्होंने भी फिर नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ सख्त किस्म की नारेबाजी की। इमरान खान की तस्वीर भी नज़र आई और इमरान खान के हक़ में नारे भी नज़र आए। जो मखसूस सीटों के हवाले से मामले थे वो भी ज़ेर बहस आए, वो भी नारे लगे कि जब तक ये जो यहाँ पे मखसूस सीटों पे हलफ लिए गए हैं वो बुनियादी तौर पे ये मैंडेट चोरी है और जाली वोट उनको करार दिया जा रहा था। पीटीआई के जो मेंबरान थे वो नारेबाजी कर रहे थे, और इसी तौर पे जब भी यानी आसिफ जरदारी साहब या बिलावल साहब आते थे तो उनके हक़ में नारे, और जब इमरान खान के वोटर जब अपना वोट कास्ट करते थे महमूद खान अचकज़ई साहब के हक़ में तो वो फिर अपने नारे लगाते थे। इसी दौरान नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में भी नारे लगते रहे और नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी नारे लगते रहे, इमरान खान के हक़ में भी नारे लगते रहे और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी होती रही। ऐवान के अंदर की जो सूरत हाल थी, वैसे तो आज ये पोलिंग स्टेशन था, ये ऐवान नहीं था या मुश्तरका इजलास जैसे होता है, लेकिन मुश्तरका इजलास नहीं था, आज पोलिंग स्टेशन करार दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो थे वो आज कंडक्ट कर रहे थे। 2 मरतबा उन्होंने वक्फ़ा भी लिया था, ब्रेक भी हुआ था, और मेंबरान जो थे वो यहाँ पे आए थे। इसी दौरान हमजा शहबाज जो थे वो देर तक नहीं पहुँचे, तो ये सूरत हाल थी कि क्योंकि वोट कास्ट करना लाजमी था और यहाँ पे वोट कास्ट करना पहुँचना लाजमी था, लेकिन बाद में 4 बजे से पहले या 3 बजे के दरमियान हमजा शहबाज भी पहुँचे, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। और जैसे ही यहाँ पे अनाउंस हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 255 वोट लिए हैं, जबकि बाकी जो महमूद खान अचकज़ई साहब जो यहाँ सुबह से मौजूद नज़र आए, आखिरी वक्त तक वो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने 119 वोट लिए। 375 टोटल वोट कास्ट हुए, एक वोट जो है वो इनवैलिड करार दिया गया। जिसके बाद जैसे ही यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई, इसके दरमियान ही यहाँ पे जो मेंबरान मौजूद थे वो सुबह असम्बली के रिज़ल्ट भी बता रहे थे, खुद ही नारे लगा रहे थे, और KPK के नताइज आए तो PTI के जो मेंबरान थे उन्होंने नारेबाजी की इमरान खान के हक़ में कि PTI जो है KPK से जीत गई है। लेकिन मजमूई तौर पे जैसे ही आसिफ अली जरदारी साहब के रिज़ल्ट अनाउंस हुए तो यहाँ पे गैलरी से भी जे भुट्टो के नारे लगे, आसिफ अली जरदारी साहब के हक़ में नारे लगे, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ लोग गए, उनको मुबारकें दी, और ये सिलसिला फिर देर तक कौमी असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर लगा रहा। पुलिस जहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वो कोशिश करती रही कि पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं उनको बहरहाल किसी तौर पे कायल किया जाए कि वो यहाँ से ऐवान से बाहर जाएं, बाहर जाके नारेबाजी करते रहें। लेकिन यहाँ पे जो ख़वातीन आई हुई थी पीपल्स पार्टी के कारकुन जियाले जो उनके थे, और जो उनके जहाँ जहाँ से भी लोग आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे सख्त किस्म की नारेबाजी, वो गैलरी से नारेबाजी करते हुए हाल से बाहर तक उन्होंने यहाँ पे नारेबाजी की, और ये नारेबाजी का सिलसिला जो है वो इस वक्त तक जारी रहा। और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं वो इस वक्त यहाँ से बाहर रवाना हुए हैं, और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे वो देर तक
अगली बारी फिर जरदारी और जीए भुट्टो जिंदा है, बीबी जिंदा है जैसे नारे जो है वो लगाते हुए यहाँ से अभी वो रवाना हुए हैं। तो सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो चुके हैं और उनको सदर का प्रोटोकॉल जो है वो दे दिया गया है। आसिफ अली जरदारी जिनका मुकाबला महमूद खान अचकज़ई से था, महमूद खान अचकज़ई जो थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर थे, यानी उनके नामजद सदर के तौर पे वो मुकाबला कर रहे थे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से, उनका ताल्लुक, और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के वो मेंबर थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 119 वोट लिए हैं। इसी तरह सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो चुके हैं, जिसके बाद अब वो यहाँ बताया जा रहा है कि कल 4 बजे जो है वो ऐवान सदर में हलफ लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनसे हलफ लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी जब सदर, यानी सदर तो हो गए लेकिन हलफ लेंगे जब, तो हलफ लेने के बाद जो वफाकी काबीना होगी, वफाकी काबीना आसिफ अली जरदारी साहब से हलफ लेगी। तो यहाँ पे ये जो सूरत हाल है वो सूरत हाल आसिफ अली जरदारी साहब के हक़ में नारेबाजी और आसिफ अली जरदारी साहब के हक़ में नतीजा सामने आ चुका है और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस वक्त सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं।